एक दिन आप बेचैन थे, बिस्तर पे आप तड़प रहे थे, बार बार चादर को ओढ़ रहे थे और चादर को हटा रहे थे, आपको चैन नहीं था। उस बेचैनी के आलम में आपने फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। उन्होंने अपने नबी की कब्र पर मस्जिद बना ली है और मस्जिद पर कब्र बना ली है। मस्जिद और कब्र एक नहीं होनी चाहिए। यहूद और नसारा ने ये लानत वाला काम किया है। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम ये काम न करना। मेरे भाइयों, हम कितने बदनसीब हैं, हम रसूल के उम्मती हैं और रसूल के नाम लेवाएं और रसूल की मोहब्बत का ढिढोरा पीटते हैं। लेकिन रसूल ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में कब्र परस्ती के फितने से अपनी उम्मत को आगाह किया। और आज ये उम्मत सबसे ज्यादा अगर किसी फितने में मुब्तला है तो ये कब्र परस्ती का फितना है। रेलवे की पटरियों पर मज़ारें हैं, लाइन शहीद बाबा, कहीं पानी वाले बाबा, कहीं कीचड़ वाले बाबा, कहीं पागल बाबा। इतने बाबा हैं और इतने मुश्किल कुशा हैं और इतनी दरगाहें हैं। अल्लाह की पनाह है मेरा नबी अपने आखिरी औकात में उस बेचैनी के आलम में अपनी उम्मत को खबरदार करके गया है कि कब्र परस्ती के फितने में तुम मुब्तला मत। उन्हीं अय्याम में, बीमारी की तकलीफ के उसी हाल में, एक दिन आप लेटे हुए थे और आपकी जुबान से कुछ अल्फाज निकल रहे थे। अम्मा उम्मे सलमा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैंने कान लगा के सुना कि देखूं अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। वमा युफीदु बिहा लिसानुहु, अल्लाह के नबी साफ बोल भी नहीं पा रहे थे, आपकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उस आलम में आप फरमा रहे थे अस्सलाता अस्सलाता। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का एहतिमाम करते रहना, नमाज के मामले में लापरवाही न करना, नमाज का ख्याल रखना। मोहब्बत रसूल का दावा है। मस्जिदें वीरान हैं, फजर की नमाज में 2-4 लोग बेचारे पहुंच जाते हैं अल्लाह वाले, बाकी लोग खाबे खरगोश के मजे लूट रहे हैं और सब रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं। मेरे नबी को नमाज से कितनी मोहब्बत थी और नमाज की कितनी फिक्र थी। जो रसूल का चाहने वाला है वो नमाज को बर्बाद नहीं कर सकता। अस्सलाता अस्सलाता, अपने आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी फरमा के जा रहे हैं कि नमाज का ख्याल। और आगे फरमाते हैं वमा मलकत ऐमानुकुम, समाज का एक कमजोर तबका था, गुलामों का तबका, बड़ा जुल्म होता था उनके ऊपर, गुलामों के ऊपर, लौंडियों के ऊपर। मेरे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन थे, मेरे नबी तो यतीमों, गरीबों और गुलामों के मावा और मल जाते। आखिरी टाइम में भी उस कमजोर तबके का आपने ख्याल रखा। आपने फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों, अपने गुलामों का, अपनी लौंडियों का ख्याल रखना, उन पर जुल्म सितम न करना, उनके हुकूक अदा करते रहना, उनके साथ नाइंसाफी न करना। इतवार का दिन आया, वफात से एक दिन पहले का दिन। आपने अपने घर में 7 दीनार रखे हुए थे, उन 7 दीनारों को आपने सदका कर दिया। जितने गुलाम आपके थे सबको आजाद कर दिया। आपके पास जो हथियार थे, जो तलवारें वगैरह थी, आपने मुसलमानों को दे दी। आपके घर में कोई पैसा नहीं था, कोई दौलत नहीं थी। रात को चिराग में तेल जो डाला गया, वो तेल भी अम्मा आयशा ने पड़ोस से उधार लिया था। और आपकी जब वफात हुई तो आपकी जो ज़रा थी, जो जंग के मैदान में आप ज़रा पहनते थे, वो ज़रा 60 जौ के बदले एक यहूदी के घर में गिरवी रखी हुई। ये मेरे रसूल की जिंदगी। ऐसा नहीं कि मेरे रसूल को दौलत नहीं मिली, दौलत ने मेरे नबी के घर के दरवाजे पे दस्तक दी, मगर मेरे नबी ने दुनिया की दौलत को अपने घर में आने नहीं। सादगी के साथ जिंदगी गुजारी, फक्र फाका की जिंदगी गुजारी। 2-2 महीना मेरे नबी के अहले बैत ने, मेरे नबी की बीवियों ने घर में चूल्हा नहीं जला, खजूर खा के और पानी पी के गुजारा। नबी की जिंदगी का आखिरी दिन है, इतवार का दिन है। आपने अपनी बेटी हज़रत फातिमा को बुलाया, अपने नवासे हसन और हुसैन को बुलाया, उन्हें चूमा, उन्हें प्यार किया, अपनी उम्मत को तलकीन की कि ये मेरे नवासे हैं, मेरे महबूब हैं, मेरे लाडले हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना। और फिर आपकी जिंदगी का आखिरी दिन आया, दोशंबा का दिन, सोमवार। हजरत अनस फरमाते हैं फजर की नमाज हो रही है, बुखारी की रिवायत है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं। नबी अकरम की तबीयत कुछ बेहतर होती है, आप अपने कमरे के दरवाजे तकाते हैं, पर्दा हटाते हैं, सामने नमाज हो रही है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अनस कहते हैं ये मंजर देख करके नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फतबस्सम ज़ाहिकन, अल्लाह के नबी हंसने लगे। सहाबा नमाज में महसूस कर लेते हैं कि हमारे नबी दरवाजे पर आए हैं। हजरत अनस कहते हैं हमें डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए, कहीं हम नमाज तोड़ न दें। रसूल इतने सेहतमंद महसूस कर रहे हैं कि अपने दरवाजे तक आए और रसूल का चेहरा खुशी से दमक रहा है। हजरत अनस कहते हैं आप जब मुस्कुराए, आपका चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था, कअन्नहा वरक़त मुसहफ़िन, जैसे कुरान के औराक चमकते हैं, जैसे कुरान के सफ़हात चमकते हैं, मेरे नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी महसूस कर लिया। नबी अकरम अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे, लेकिन नबी अकरम ने हाथ के इशारे से फरमाया कि तुम नमाज पढ़ाते रहो, तुम इमामत कराते रहो। और आपने इतना कहने के बाद दरवाजे का पर्दा गिरा दिया और आप अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो हमने नबी का किया था। वफात के कुछ घंटे पहले आपने मिसवाक भी किया था। अम्मा आयशा फरमाती हैं इन्ना मिन नेमतिल्लाहि अलैया, अल्लाह ताला की मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी नेमत है कि रसूल का जब इंतकाल हुआ तो रसूल मेरे घर में थे और इत्तेफाक से सोमवार का दिन था।
हफ्ते में सोमवार के दिन ही रसूल की बारी मेरे घर में आती थी। रसूल का इंतकाल मेरी बारी वाले दिन में हुआ और मेरे घर में हुआ, और जब इंतकाल हुआ तो रसूल का सर मेरी गोद में था, मेरे हलक और मेरे पेट के बीच में था। रसूल मेरी गोद में सर रख करके लेटे हुए थे। बैन सहरी व नहरी, इस हाल में अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ। और जब रसूल अकरम का इंतकाल हुआ तो अम्मा आयशा फरमाती है कि मेरी खुशनसीबी ये भी है, खालत रीक़हू बिरीक़ही, मेरा थूक अल्लाह के नबी के थूक के साथ मिल गया, मेरा लुआब अल्लाह के रसूल के लुआब के साथ मिल गया। आखिरी वक्त था, मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, वो मिसवाक कर रहे थे, नबी अकरम की नजर मिसवाक पर पड़ी। आपने इशारा किया हजरत आयशा समझ गई अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली और महसूस किया कि मिसवाक बहुत टाइट है, बहुत सख्त है। उसको अपने दांतों से हजरत आयशा ने नरम किया और फिर वो मिसवाक अल्लाह के रसूल को थमा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक जिसमें अम्मा आयशा का थूक लगा था, अम्मा आयशा का लुआब लगा था, उस मिसवाक से खुद मिसवाक किया। और अम्मा आयशा फरमाती हैं आपने इतने बेहतर तरीके से मिसवाक किया जैसे आप तंदुरुस्ती के हाल में करते थे, उससे अच्छे तरीके से आप